राजू सैनी इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ एनी स्टूडेंट कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से कोई भी स्टूडेंट कोई भी विद्यार्थी कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है। टॉप बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो अगर आप स्टूडेंट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि नॉर्मली एक्सपीरियंस पर्सन या ओल्ड एज के पर्सन को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। कंपनी फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, स्मार्ट वे ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका कैसे कैसे रहेगा, जरूरी लाइसेंस आपको क्या क्या चाहिए, मार्केटिंग वेज आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मली बाकी लोग नहीं कर पाते। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेकिन छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट। यानी अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आपके पास बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले बेनिफिट जो सबसे अच्छा बेनिफिट्स है वो है टाइम अवेलेबिलिटी। देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं या फिर आप अभी +2 में ही हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक पॉइंट है आपके पास में टाइम अवेलेबिलिटी। यानी आप पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में आप थोड़ा बहुत कुछ अपने फैमिली को कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ बिजनेस में इनिशियली आप एडवांस में करना चाहते हैं क्योंकि आपका पिक्चर क्लियर है, आपका माइंड क्लियर है कि आगे मुझे बिजनेस करना है। तो अभी आपके पास में टाइम अवेलेबिलिटी यानी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यू आर हैविंग विद यू राइट नाउ। तो उसमें आप बायर सर्च करने में अपना टाइम लगा सकते हैं। देखिए बिजनेस में, एक्सपोर्ट बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट बिजनेस में टाइम की बहुत एक कीमत रहती है। इवन टाइम इज मोर देन मनी। तो टाइम की कीमत रहती है। टाइम आप जितना देंगे अपने बिजनेस को उतना आप ग्रो कर पाएंगे और उतने आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके जो बिजनेस है वो स्केल अप होने के लिए आपको टाइम मांगता है। आप टाइम लगाइए, पैसा कम लगाइए लेकिन टाइम आप ज्यादा लगाइए। तो आपके पास स्टूडेंट होने के टाइम पे पैसा कम होता है लेकिन टाइम भरपूर मात्रा में होता है। एनर्जी लेवल अच्छी होती है, तो आपके पास में एनर्जी लेवल अच्छी है तो आपको उस एनर्जी को फोकस करके अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। फास्ट नेटवर्क बिल्डअप हैबिट्स, यानी जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी दोस्त बनाने की हैबिट, उस लोगों से बात करने की हैबिट, नए नए लोगों से बात करने की हैबिट, तो नेटवर्क बिल्डअप जल्दी कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं एक एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरे साथ में कोई नया बंदा आता है, नया कोई मैं किसी से बात करता हूं, मैं हेजिटेट होता हूं कि यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं कैसे कपड़ों में उसके साथ में जाऊं, मैं कैसे उससे बात करूं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मतलब एक आप देखिए कि एक जगह पे जाने के बाद में आप देखिए थोड़ा सा आपके पास में ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो सब चीजें आपको रोकती है एक डाउन द अर्थ जाने के लिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है तो आप में वो सब चीजें कुछ होती नहीं, आप किसी के साथ में भी जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, आप जल्दी अपना नेटवर्क बिल्डअप कर लेते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, स्कूल में आपके दोस्त बन जाते हैं, कॉलेज में आपके दोस्त बन जाते हैं, मार्केट में आपके दोस्त बन जाते हैं, किसी से आप 5 मिनट बात कर लें आपके वो दोस्त बन जाते हैं। तो ये नेटवर्क बिल्डिंग एबिलिटी स्टूडेंट्स में ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द एक्सपीरियंस पर्सन। एंड सेकंड पॉइंट की अगर बात करेंगे तो लर्निंग एबिलिटी, जो स्टूडेंट रहते हैं उनमें लर्निंग एबिलिटी ज्यादा होती है। यानी एक्सपीरियंस पर्सन जो रहता है, अगर मुझे सिखाएं आप तो मैं वो उतनी जल्दी ग्रास्प ना कर पाऊं, लेकिन जो छोटे रहते, कम एज वाले रहते, यानी बिलो 25 वाले लोग रहते हैं, उनमें लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और वो जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं। तो जो आप अच्छी से लर्न कीजिए एक्सपोर्ट के बिजनेस को और आप आगे उसमें बढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं मोर क्लोज टू डिजिटल हैबिट्स, जो स्टूडेंट रहते हैं, जो नया जनरेशन है, वो डिजिटलाइजेशन के बारे में ज्यादा जानते हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा जानते हैं और जल्दी वो कर पाते हैं, जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं। पहले जमाने में देखिए एक छोटा मोबाइल हुआ करता था, पहले तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। तो जब मैंने इंजीनियरिंग चालू किया था तो मैंने 4000 रुपये का छोटा कीपैड वाला मोबाइल लिया था और मैं बहुत खुश हुआ था कि मैं मोबाइल मेरे पास में है। तो आप इससे देखिए कि कितना डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको बायर फाइंड करना है तो आपको बायर के लिए डिजिटल होना बहुत जरूरी है, जो कि नॉर्मली अभी भी जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पुराने एक्सपोर्ट्स है, वो पूरा डिजिटल का पूरे वेज अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उतना जानते नहीं है, उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जो अभी नए स्टूडेंट है वो पूरा उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा जानते हैं और उसके हैबिचुअल भी है। इजी वे ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी जो इसीलिए क्या है, जो स्टूडेंट रहता है उसके लिए इजी बन जाता है कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग अपनी जल्दी कर सके। ट्रैवलिंग एबिलिटी अच्छी होती है, यानी जो स्टूडेंट रहते हैं वो कहीं से भी इधर उधर मतलब चले जाते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं। और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो ट्रैवल उतना नहीं कर पाते, ये एक एडिशनल आपको बेनिफिट मिल जाता है। इनोवेटिव माइंड, यानी जो उसका बहुत ज्यादा माइंड एकदम फिक्स नहीं रहता है, तो वो मतलब डायलेमा में रहता है, किसी भी टाइप की वो खोज कर पाता है, किसी भी टाइप की वो
इनोवेशन कर पाता है, न्यू आइडिया लेके आ जाता है, तो वो जो न्यू आइडिया इनोवेशन करने वाली एबिलिटी रहती है वो आपके पास में, आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसमें अच्छी अच्छी एक्सपेरिमेंट्स करके आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करें कंपनी फॉर्मेशन, तो अगर एक स्टूडेंट है तो आप कंपनी कैसे फॉर्मेशन करेंगे? आप तो बोलेंगे सर मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो या तो 18 साल से भी कम हूं, तो मैं अपने नाम पे जीएसटी नहीं ले सकता, मैं अपने नाम पर कोई कंपनी नहीं खोल सकता हूं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने गार्जियन के नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नॉर्मली 5 टाइप की हिंदुस्तान में कंपनी रहती है, वो हमारा एक वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा अपने चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। नॉर्मल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ओपीसी 1% कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, कोई भी टाइप की आप कंपनी खोल सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए लोग जो काम करना चाहते हैं, वो ओपीसी 1% कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप आप चालू कर सकते हैं। उसके जो कंप्लायंस है, गवर्नमेंट कंप्लायंस है, वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं। तो वो आप उसमें आप अपने कंपनी फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के नाम पे करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्मार्ट फाइंडिंग ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो आप अगर जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं तो स्टूडेंट क्या प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे इनोवेटिव आइडिया तो उनके पास में रहते ही हैं, तो आप इनोवेटिव आइडिया से हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट है, जैसे इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो गया, तो जो इनिशियली हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट, जैसे उसमें 50 से 100% तक का मार्जिन हो जाता है, 500% तक का भी मार्जिन हो जाता है इमिटेशन ज्वेलरी में, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में भी ऐसे ही है। तो आप इनिशियली हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, क्योंकि जैसे कम्युनिटी में आप जा रहे हैं, आप गेहूं का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मेज का करना चाहते हैं, राइस का करना चाहते हैं, तो उसमें मार्जिन बल्क में, मैं मानता हूं बल्क में ऑर्डर आपके पास में आएगा, लेकिन उसमें रूटीन रिपीटेड ऑर्डर उसी को आते हैं जो बड़े बड़े बल्क में काम कर रहे हैं। नॉर्मली जो नया एक्सपोर्टर है, नया एक्सपोर्टर को नहीं जाना चाहिए इनिशियली कमोडिटी में, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत कम रहते हैं और आपके पास आप उससे डिमोटिवेट रहेंगे। और जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उसमें आप बायर सर्च कीजिए। और स्टूडेंट के पास में तो क्या बायर फाइंडिंग की नए नए वेज रहते हैं, आप अलग अलग आगे हम बताएंगे कि मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो आप नए नए वेज रहते हैं, तो आप अपना वैसे इनोवेटिव माइंड लगाइए। हो सकता है मैं वो नहीं सोच पा रहा हूं, एक ओल्ड एक्सपोर्टर है, एक बूढ़ा हो गया, बूढ़ा ना बोलूं मैं एक्सपीरियंस्ड बोलूं, अगर मैं एक्सपीरियंस्ड एक्सपोर्टर हो गया हूं तो मैं उस हिसाब से ना सोच पा रहा हूं, मेरा माइंड एकदम फिक्स हो गया, मैं उसी डायरेक्शन में सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे पैसा दिख रहा है, मुझे जिस चीज से पैसा आ रहा है मैं उसी चीज में अपना दिमाग लगा रहा हूं। लेकिन जो स्टूडेंट रहता है वो इनोवेटिव आइडिया के ऊपर काम करता है, वो अलग अलग आइडिया के ऊपर काम कर सकता है। एक आइडिया फेल होगा, 2 आइडिया फेल होगा, 10 आइडिया फेल होंगे, लेकिन एक ना एक तो उसका आइडिया चलेगा ही चलेगा। जब वो चलेगा तो वो घोड़े की तरह दौड़ेगा, तो जब वो दौड़ेगा तो पैसे की बारिश होगी। तो आप उसी हिसाब से काम कीजिए कि आप इनोवेटिव आइडिया लेके आइए, और प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी आप हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट ही चूज कीजिए, जिससे आपको थोड़ा, मैं मानता हूं कि हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उसमें आपको ऑर्डर थोड़ा कम आते हैं, ऑर्डर थोड़ा मतलब देर में आते हैं, जिसे आप छोटी छोटी क्वांटिटी में उसमें कर सकते हैं। जैसे नया कोई इंपोर्टर है, नया वो दुकान खोला है या फिर उसका शॉपिंग मॉल खोला है, तो वो भी छोटी क्वांटिटी में ले रहा है, छोटी क्वांटिटी में वो इंपोर्ट करना चाहता है, वो भी ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा मुझे सप्लायर मिल जाए जो कि मेरे बजट के हिसाब से काम करे और मुझे छोटी क्वांटिटी में वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो आप उसके राइट सप्लायर हो सकते हैं, आप उसके राइट एक्सपोर्टर हो सकते हैं, और वो आपका राइट बायर हो सकता है। तो आप उसी से कॉन्टेक्ट कीजिए, आप उसको छोटी क्वांटिटी में आप भी अपनी पॉकेट के हिसाब से देखिए आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कितना, क्योंकि बिजनेस में जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना हाई रिस्क है और उतना ही हाई प्रॉफिट भी है, हाई मार्जिन भी है, हाई प्रॉफिट भी है, हाई पैसा भी है। तो उसी हिसाब से आप पॉकेट जितना आपका अलाउ करता है उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए और उसको आप एक्सपोर्ट कीजिए। अगर मैं बात करूं कि जरूरी लाइसेंसेस आपको क्या चाहिए, अगर आप स्टूडेंट है, आपको एक्सपोर्ट करना है हिंदुस्तान से, तो जो लाइसेंसेस रहते हैं वो स्टूडेंट और एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर के लिए डिफरेंट नहीं रहते हैं। तो वो आप जो नॉर्मली आपको आईसी इंपोर्टेंट रहता है, आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो आप निकलवा सकते हैं, बहुत सस्ते रेट में आपको मिल जाता है, 500 रुपए में आईसी आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आप किसी कंसल्टेंट से लेना चाहते हैं तो 2 से 3 हजार रुपए आपसे वो चार्ज कर लेता है, आप खुद भी आप उसको निकाल सकते हैं। जीएसटी आप अपने पेरेंट्स के नाम पे ले ही रहे हैं, आपके पेरेंट्स के नाम पे आप कंपनी खोल रहे हैं, आरसीएम से आप ले लीजिए, जिस भी प्रोडक्ट में आप काम करना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। एडी कोड रजिस्ट्रेशन आपको लाइफ में एक ही बार करना रहेगा। अगर आप आईसीडी से, दिल्ली से रहने वाले तो तुगलाबाद आईसीडी में आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। आप अगर गुजरात के रहने वाले हैं तो गुजरात में पोर्ट में आपको करना रहेगा। किसी भी पोर्ट पे आप करेंगे तो लाइफ में एक ही बार आपको एडी रजिस्ट्रेशन कौन कराना है, यानी मतलब ऑथराइज डीलरशिप कोड, वो आपका जो बैंक में करंट अकाउंट जिसमें आप ओपन करेंगे वही आपका रजिस्ट्रेशन मतलब उनके लेटर हेड पे रहेगा एडी कोड रजिस्ट्रेशन की। आरबीआई
आरबीआई किसी किसी बैंक को ऑथराइज करता है, ऑथराइज डीलरशिप, तो उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा जो कि आपको पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे उसमें अग्रेसिव रहते हैं, अच्छे आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। जो सोशल मीडिया सबसे बढ़िया टूल है आजकल के डिजिटल जमाने में, तो सोशल मीडिया का आप हेल्प लीजिए। नॉर्मली 21 टाइप के टोटल सोशल मीडिया, हम तो 3-4 सोशल मीडिया को जानते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर ट्विटर हो गया, ये टिम्बलर हो गया, ये 5-7 नॉर्मली जो मैक्सिमम चलते हैं वो सब सोशल मीडिया हम जानते हैं। तो उसमें भी आप अपना पेज बनाइए, होम पेज अपना बनाइए, फ्री में बना सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की आप हेल्प ले सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। तो देखिए आप अगर खुद करेंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, आप खुद भी उसको मैनेज कर सकते हैं। गूगल एडवर्टाइज की भी आप हेल्प ले सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट आप जरूर बनाइए, क्योंकि वेबसाइट में मैं हमेशा बोलता हूं वेबसाइट इज योर वर्चुअल ऑफिस, यानी आप सोए हुए हैं तब भी आपके ऑफिस में कोई आएगा, नॉक करेगा, आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, आपके प्रोडक्ट देखेगा और प्रोडक्ट खरीदेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि स्टूडेंट है या फिर नया बिजनेसमैन है, नया एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसके साथ आप इसको जरूर शेयर कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।